अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक की एक आयत है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा, के बेशक मुशरिकीन जो है वो नजिस हैं, वो मस्जिद के करीब भी ना आएँ इस साल के बाद। ये कुरान शरीफ की आयत है। इसका पस मंज़र में अगर जाऊँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आम तौर पर जब ये आयत पढ़ते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि मुशरिकीन वो नजिस हैं, नापाक हैं, गंदे हैं, वो मस्जिद में नहीं आ सकते, जबकि ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिरी गंदगी अगर किसी पर भी हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर ज़ाहिरी गंदगी नज़र आती है तो उसको मस्जिद में नहीं आने देना है, वो कोई भी हो, कि उससे मस्जिद नापाक होगी और मस्जिद पाक जगह है जहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है। ये जो कुरान पाक के अंदर इन्नमल मुशरिकून नजिस कहा गया है, वो असल में उनके कुफ्र और शिर्क की नजासत और गंदगी है कि जो उनके दिलों के अंदर है, इसलिए उनको कहा गया है कि ये मुशरिकीन नजिस हैं। इन्हें फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, कि इनको मस्जिद हराम के करीब भी ना आने दो इस साल के बाद। ये हज के मौके पे नाजिल हुई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये ऐलान करवा दिया कि अगला साल जब आएगा तो उसके बाद जो है कोई भी गैर मुस्लिम, गैर इस्लामी तरीके से काबा आकर के, मक्के में आकर के खाने काबा का हज नंगे तरीके से नहीं कर सकता, मुशरिकाना तरीके से नहीं कर सकता। अब यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही हज कर सकते हैं, और वो भी इस्लामी तरीके पर, जैसा कि कुरान ने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। ये इसका पस मंज़र था इस आयत का। लेकिन इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो हरम के दूसरे इलाके में, यानी खाने काबा को छोड़ करके दूसरे इलाके में वो नहीं जा सकते, बल्कि जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद हुदूद हरम बनाई गई कि इतना जो है ये इलाका, ये पूरा का पूरा जो है ये मुबारक है, मुतबर्रक है, यहाँ पर अब किसी गैर मुस्लिम को, काफिर को आने नहीं दिया जाएगा। वो सिर्फ इस वजह से कि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और फिर दूसरे मुसलमान, कभी जो मुसलमान बन चुके हैं, अकीदे के पक्के हो चुके हैं, उनके अकायद को ख़राब ना कर दें। तो इस वजह से वो उनको दूर किया गया, और ये सही भी था, और हर कोई ये करता है, ऐसे इस्लाम ने भी किया। लेकिन इसके अलावा क्या सऊदी अरब में, मक्का शहर में, मदीना शहर में क्या गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता? बिल्कुल भी दाखिल हो सकता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से रुखसत हुए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा एक यहूदी के पास जो है वो गिरवी थी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ लेन देन भी करते थे, और उस ज़माने में जिस वक्त आप दुनिया से गए हैं, मदीना के अंदर यहूदी बाकायदा रहते थे, और आप उनके पास अपना सामान रखते थे गिरवी के तौर पर, और वक्त आने पर उसको छुड़ा भी लिया करते थे। लेकिन जब आप दुनिया से रुखसत हुए हैं तो आपका एक ज़िरा वो एक यहूदी के पास गिरवी था, जो बाद में छुड़ाया गया। तो इससे साबित ये होता है कि गैर मुस्लिमों का ख़ास हरम में, यानी मस्जिद हराम में, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमा रहे वहाँ पर तो उनको आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाकी अतराफ़ में जो है उनको आने में उनकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो गैर मुस्लिमों ने बस यहाँ वहाँ से सुनी है। उनको ये लगता है कि मक्का में कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, मदीना में कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, वहाँ वरगलाया जाता है, वहाँ बहकाया जाता है, वहाँ कुछ अजीब अजीब बातें होती हैं। और जब वो खुद आकर के देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि नहीं भाई, वहाँ किसी तरह की कोई दहशतगर्दी की बात नहीं होती, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं होती, अमन, शांति और चैन और सुकून की बात होती है, वहाँ सिर्फ इबादतें होती हैं। और जब ये लोग अपनी आंखों से आकर के देखेंगे तो इसका जाकर के वो फीडबैक जब देंगे, इसका जब वो तासुर देंगे, इसकी ये अपनी खुद की आंखों देखी हुई बात जब जाकर लोगों को बताएंगे वो खुद, तो फिर लोग उनकी बात का यकीन करेंगे और बहुत सारी गलतफहमियाँ इससे दूर होंगी। मैं असल टॉपिक पर आना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया की बीजेपी की एक मिनिस्टर है जिनका नाम है स्मृति ईरानी, जो पहले तो कहती है कि मैं हिंदू थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने किसी जुबीन ईरानी नाम के शख्स से उन्होंने निकाह किया, और उसके बाद अब वो स्मृति ईरानी बाकायदा बन गई हैं। उनके शौहर का जो मज़हब है वो पारसी है। अब ये किस मज़हब की मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप इनका ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि, और अफसोस का भी इजहार कर रहे हैं कि ऐसे कैसे जो है इसको मदीना के अंदर दाखिल होने दिया गया।
और मदीना में भी ये मस्जिद कुबा में गई है और बहुत सारे जो मकामात हैं वहाँ पर वो गई है। अच्छा, उसने आने के बाद बहुत अच्छा इसने इसका फीडबैक भी दिया है कि बहुत मैं पैगंबर इस्लाम और इस्लाम की जो सबसे पहली जगह और इस्लाम की जो सबसे पहली मस्जिद है मैंने उसको देखा, पैगंबर इस्लाम की जगह को मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये असर उसने फेसबुक पर इसने दिया और अपने लोगों को बताया है। अच्छा, ये औरत जो स्मृति ईरानी है ये आई तो ये इंडिया की गवर्नमेंट में और बीजेपी में है, और बीजेपी वो पार्टी है जो हिंदुत्व की पार्टी है, जो मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर काम करती है और बहुत सारी मस्जिदों पर अभी उसका कब्जा होता जा रहा है, बहुत सारे मज़ारों पर भी उसका कब्जा होते जा रहा है। और अभी बाबरी मस्जिद को शहीद करके वो राम मंदिर का जो है वहाँ पर इफ्तिताह भी होने जा रहा है 22 जनवरी को, और हर तीसरे चौथे दिन उनका कोई भी छोटा मोटा एमएलए और एमपी खड़े होकर के नबी अलैहिस्सलाम की शान में बाकायदा तौर पर गुस्ताखी करके वीडियो बनाता है और उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये औरत आखिर उस पार्टी से होकर के, और ये भी मुसलमानों के खिलाफ बात करती है, आखिर ये क्यों आई मदीना में? आने पर इस पर कोई रोक नहीं है। देखो, शरई तौर पर अल्लाह और उसके रसूल ने ख़ास तौर से मदीना के अंदर किसी को रोका नहीं है। अगर रोकते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा किसी यहूदी के पास नहीं होती आखिरी वक्त में। तो इसका मतलब ये है कि मदीना में हर फिरके के, हर मजहब के लोग रहते थे, अमन चैन सुकून के साथ रहते थे। तो वहाँ आने पर रोक टोक नहीं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो हुकूमत है, उन्होंने अपने तौर पर पाबंदी लगाई थी कि ये मुस्लिमों के लिए जाता है रास्ता। जब आप हरम शरीफ के, हरमैन शरीफ के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि ये मुस्लिमों के लिए जाने का रास्ता है और ये गैर मुस्लिमों के लिए जाने का रास्ता है। यहाँ पर मुसलमान ही जाएंगे और यहाँ से जहाँ से हुदूद हरम शुरू होता है वहाँ पर गैर मुस्लिमों का जाना मना। अगर कोई जाता भी है तो फिर उनको प्यार मोहब्बत के साथ में या फिर सख्ती के साथ में उनको मना किया जाता है और कहते हैं कि आप यहाँ नहीं, दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये कोई शरई रोक नहीं थी, बल्कि ये वहाँ की गवर्नमेंट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुदूद की उन्होंने खुद से हिफाजत की। लेकिन अब उनको ऐसा लगा कि अगर हम थोड़ा अगर बड़ा दिल रखते हैं और गैर मुस्लिमों को भी अपने मसाजिद के अंदर और मदीना के अंदर अगर हम आने की दावत देते हैं तो वो देखेंगे, हो सकता है कि इससे भाईचारा और बढ़े, अंदर की नफरतें और ख़त्म हो। इसी वजह से बाकायदा गवर्नमेंट ने यहाँ की हुकूमत को दावत दी और यहाँ की हुकूमत ने इसकी दावत को कबूल किया और स्मृति ईरानी वहाँ पहुँची। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आखिर बीजेपी को वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी, जो अपने आप को ही पूरी दुनिया का सही मजहब समझती है और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ और ख़ास तौर से नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ हर आए दिन कुछ ना कुछ पोल फोल बकती है। नुपुर शर्मा है और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया के अंदर बैठ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह गालियाँ देते हैं, वीडियो बना बना कर डालते हैं, उन पर ये कोई एक्शन नहीं लेती। तो ऐसी पार्टी की एक औरत, एक महिला ये आखिर मदीना क्यों आती है, क्या बताने के लिए आती है? अगर वो समझते हैं कि हमारे नबी नौज़ुबिल्लाह ये दहशतगर्द थे, इस्लाम दहशतगर्द था, मुसलमान दहशतगर्द हैं, तो फिर ऐसे लोगों के मुल्कों में और ऐसे लोगों के शहरों में आपको जाने की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात ये कि वो आई भी तो उसने कोई यहाँ का पास और लिहाज नहीं किया। साड़ी पहनकर आई, चलो ठीक है, साड़ी पहनकर आई, कम से कम गवर्नमेंट वो बात करती उससे कि भाई आपको हम ऐसी जगह लेकर के जा रहे हैं जहाँ हम भाईचारे के लिए आपको लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ का एक उसूल है, एक अदब है कि आप जब वहाँ पर पहुँचे तो अपने सर को ढाक लें। आप देखेंगे उस औरत ने अपने सर को ढाका नहीं है, और उसके अलावा और भी जो उसके साथ में और भी कुछ महिलाएं, कुछ औरतें आई थी, उन्होंने भी सर को ढाका नहीं है। तो इतना दब करके आप भाईचारा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको भाईचारा करने की जरूरत भी है और आप जो है बड़ा दिल दिखा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि कोई गैर मुस्लिम आए, मदीना में आए और वहाँ के लोगों को देखें और वहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी जियारत करें, वो इससे हो सकता है कि उनके अंदर का खौफ खत्म हो, उनके अंदर जो कुछ भरा गया है गलत फहमियाँ वो दूर हो और मुसलमान और हिंदू के बीच में एक भाईचारा बने, एक मोहब्बत का एक रास्ता खुले। लेकिन फिर भी उसके कुछ शराइत और आदाब हैं। देखो यही लोग जब मंदिर में जाते हैं, किसी भी धर्म स्थल पे जाते हैं,
तो बाकायदा सर को ढाकते हैं। हाँ, अंदर घुसने से पहले ही सर को ढाकते हैं, अदब और एहतराम का पहलू मुरतब करते हैं, अपने उसका पास और लिहाज करते हैं। तो मदीना जैसे मुबारक शहर में वो औरत आती, मस्जिद कुबा के करीब आती, फोटोज़ वगैरह खिंचवाती, लोगों से बातें भी करती है, लेकिन उसने जो है अपना सर ढका हुआ नहीं है। उसने भी और दीगर दूसरी औरतों भी सर ढका नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मतलब ये एक गलती हुई है, एक गलत काम है। आप भाईचारा करें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपकी मस्जिद के अंदर कोई भी औरत नंगे सर आ जाए। ठीक है, कोई गैर मुस्लिम औरत अगर मस्जिद में आती है तो भाई ठीक है, आप आ रहे हैं, पहली बात तो आप पाक है कि नापाक हैं, आप इसको भी क्लियर करें। और दूसरा, आप अंदर आ रहे हैं तो सर ढक करके आ रहे हैं, सर ढक करके आइए, आप अदब का लिहाज रखें आप, तो फिर आने जाने में कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जो स्मृति ईरानी का यहाँ पर आना हुआ है वो अल्लाह बेहतर जाने किस लिए आना हो, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जैसे ये मदीना पहुंची है, इस मदीने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस स्मृति ईरानी को हिदायत नसीब फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए। और नहीं तो कम से कम इसके दिल के अंदर से, इसके पार्टी के दिल के अंदर से, गैर मुस्लिमों के दिल के अंदर से जो मुसलमानों के खिलाफ जो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, अल्लाह पाक इसको दूर फरमाए। हम यही अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। और हम अपने मुल्क की और पूरी दुनिया में अमन, चैन, सुकून और शांति की दुआ करते हैं। ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन के अंदर जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और फ़िलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक उस जुल्म का खात्मा फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।